चुनाव को लेकर देश में सरगर्मी बढ़ी हुई है। चुनावी मैदान के लिए योद्धा तैयार किए जा रहे हैं। इधर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल 2024 के लिए बीजेपी ने क्लीन स्वीप का प्लान तैयार कर रखा है, यानी सभी सीटों पर एनडीए का परचम लहराना और ये दावे हवा हवाई न हो, इसलिए बीजेपी ने अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड फाइनल कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार विधायकों और उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को अखाड़े में उतारा जा सकता है। तो क्या वाकई सिटिंग सांसदों के लिए खतरे की घंटी बज गई है? देखिए रिपोर्ट। देश में मोदी और यूपी में योगी, सियासत की इसी सुपर सॉलिड जोड़ी के काम पर बीजेपी ने सबसे बड़ा टारगेट सेट किया। टारगेट 80 में 80। लक्ष्य बड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसी मंत्र के साथ बीजेपी मिशन क्लीन स्वीप रणनीति में एक एक सीट को साधने में जुट गई है और इसके लिए पार्टी सांसदों के कामकाज की समीक्षा 2019 में हारी हुई सीटों पर खास स्ट्रेटेजी पर फोकस किया गया। काशी से सांसद प्रधानमंत्री मोदी, लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे सुपर टॉप शहरों की कार्यक्षमता जैसी है, बिना रुके बिना थके शिद्दत के साथ काम करने का जैसा हुनर है, क्या पार्टी के बाकी सांसद उनके साथ कदम ताल कर पाए? इसकी जमीनी पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि इंटरनल सर्वे में 6 से 7 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे पाए गए। 15 से 16 से ज्यादा सांसदों के रिपोर्ट कार्ड संतोषजनक पाए गए। इस लिस्ट में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह, बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम जैसे सांसद भी शामिल हैं। 18 से 20 सांसद ऐसे हैं जिनके काम से बीजेपी नेतृत्व संतुष्ट नहीं पाया गया। इसमें आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के नाम शामिल हैं। उस फीडबैक को जुटाने के लिए तमाम सर्वे कराए गए हैं, वहां की जनता से राय ली गई है, साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का कार्डर है, वो अपने सांसद से कितना खुश है, इन तमाम चीजों को लेकर ये रिपोर्ट कार्ड तय कराई गई है। हालांकि माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काट सकती है। बीजेपी के पास ट्रिपल इंजन यानी कि मोदी, योगी और शहरों की सरकार का काम है, तो अमित शाह जैसा चाणक्य और संगठन की शक्ति भी जिससे बीजेपी का जोश हाई है। उधर घोसी उपचुनाव में मिली जीत के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन भी चौंकाने वाले नतीजों का दम भर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने केवल देश और प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। अब उनके किसी भी अभियान की हवा देश की जनता निकाल देगी। निश्चित रूप से हम समीक्षा करते हैं, हम संगठन की भी समीक्षा होती है, हमारे बूथों की समीक्षा होती है, मंडलों की होती है, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहे हैं, इन सब चीजों की समीक्षा हम संगठनात्मक पर्व में करते हैं और हमारी गतिविधियां चल रही है। नीचे हम बूथ और मंडल की योजना बना रहे हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी सांसदों के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट खोजने में जुट गई है, इसीलिए लगातार इंटरनल सर्वे कराए जा रही हैं। यही फीडबैक आने वाले चुनाव में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के पहले कई बार सर्वे कराती है। ये सर्वे के लिए वो एजेंसियां भी हायर करते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी सर्वे कराते हैं। उनका मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा फीडबैक उन्हें मिल जाए ताकि टिकट देने में या टिकट बदलने में उनको आसानी हो सके। जिस तरह बीजेपी लीडरशिप ने मध्य प्रदेश में बड़े खिलाड़ियों वाला प्रयोग किया और 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का कैंडिडेट बनाया, कुछ वैसा ही प्रयोग क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भी होने वाला है? लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।